नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। तिवारी भैया के चैनल पे एक ऐसा खुलासा होने वाला है, ऐसा खुलासा होगा जिससे बॉलीवुड माफियाओं के करारे तमाचे लगेंगे। और जो लोग ये बोल रहे थे कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, और वो बदनाम कौन कर रहा है? हम और जनता मिलके। लेकिन बॉलीवुड में ही बदनामी का पेड़ लगा हुआ है और लगातार उसके फल लोग खा रहे हैं। मैं बात करूंगा उस लड़की के बारे में जिसके खुलासे से बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों के मुंह झुक गया है। अब वो लड़की है फातिमा सना शेख। आपको याद होगा फातिमा सना शेख 2016 में आमिर खान के साथ एक मूवी में आई थी, जिस मूवी का नाम था दंगल। उस मूवी में उन्होंने एक्टिंग किया था, साथ में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जो कि फ्लॉप मूवी थी, उनमें भी उन्होंने आमिर खान के साथ काम किया था। उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया है जिस खुलासे से पूरी तरह से बॉलीवुड एक्सपोज्ड हो गया है। जिन लोग मानते थे कि बॉलीवुड बहुत पवित्र है, उन पे ये एक आईना की तरह है कि देखिए एक लड़की कैसे सच बोल रही है, और इससे पे पहले भी बहुत सारी लड़कियां सच बोलती थी। मैं बात करने वाला हूं फातिमा सना शेख के बारे में, जिन्होंने कहा है कि 3 साल के उम्र में उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था। और साथ में उन्होंने कहा कि मुझे कास्टिंग काउच से भी गुजरना पड़ा था। सोचिए, मैं किसी और बॉलीवुड के कलाकारों आर्टिस्ट के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं एक लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ। टैलेंटेड लड़की फातिमा सना शेख, जो कि दंगल मूवी में अपने अदा से सबको फैन बना लिया था। और वो लड़की आके एक पिक विला, जो बॉलीवुड मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग इंटरव्यू देते हैं, तमाम बॉलीवुड के कलाकार देते हैं, उसी में फातिमा सना शेख ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसे सबको चौंका दिया है कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच होता है। और 3 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में भी उनके साथ शोषण हुआ था, हरासमेंट हुआ था, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था 3 साल की उम्र में। और आपको मैं बता दूं कि फातिमा सना शेख सिर्फ पहला इनका डेब्यू मूवी नहीं था जो कि फर्स्ट टाइम में उन्होंने आमिर खान के साथ मूवी एक्ट किया था। उससे पहले भी चाइल्ड आर्टिस्ट के बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट में वो काम कर चुकी हैं। चाची 420, वो इश्क, वो लम्हे, बड़े दिलवाला, इन तमाम मूवी पे वो अपनी बचपन की कलाकारी को कलाकार कर चुके हैं। बचपन में जो उनकी जो आर्ट था उसको वो पेश कर चुकी हैं। और उस टाइम पे भी उनके साथ छुआछूत वाली कुछ ऐसी हरकतें जिसमें कि समाज शर्मसार होता हो, उस समय भी होता था। उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा है, फातिमा सना शेख ने, कि ये इस तरह के जो हथकंडे होते हैं, इस तरह के जो कुकर्म होते हैं, कास्टिंग काउच वाली, ये लगातार बॉलीवुड में चलते आ रहे हैं। उससे लड़कियों को, जो आर्टिस्ट आती हैं, उनको इन चीज़ों से क्रॉस करना पड़ता है। अब मेरा सवाल है जया चाची से मैं बार बार पूछता हूँ, क्योंकि वो बॉलीवुड की ठकुराइन है, बॉलीवुड की मालकिन है, माहिस्मती हैं। वो अपने आप को समझती हैं कि बॉलीवुड का सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल वुमन जया बच्चन जी हैं। मैं तमाम लोगों से पूछ रहा हूँ, करण जहर से, अक्षया से, अजय देवगन से, जो लोग ये बोल रहे थे कि बॉलीवुड को बदनाम किया जाता है, क्या कहेंगे फातिमा सना शेख पे? क्या कहेंगे फातिमा सना शेख के स्टेटमेंट पे, जिसने कहा है कि मेरे साथ कास्टिंग काउच हुआ था, कास्टिंग काउच से गुजरना पड़ा था। 3 साल की उम्र में भी उनके साथ छेड़छाड़ वाली हरकतें होती थी। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट होने के नाते भी वो इस तरह के बोली थी। जब चाइल्ड आर्टिस्ट चाचा 420 में वो एक्टिंग किया था उन्होंने, और आज उन्होंने इस तरह के बयान दिया है, इस तरह के स्टेटमेंट दिए एक इंटरव्यू में कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच होता है। चलिए, हमने
छोले भटूरे बालन को भूल गए, वो भी बोला था उन्होंने कि कास्टिंग काउच होता है, कास्टिंग काउच किया गया था मेरे साथ। रवीना टंडन ने भी कहा था कि कास्टिंग काउच हुआ था। उसके बाद दीपिका पादुकोण के हस्बैंड रणवीर कपूर ने भी कहा था कि मेरे साथ कास्टिंग काउच हुआ था, यानी लड़कों के साथ भी कास्टिंग काउच होता है। अब तो फातिमा सना शेख, जो कि एकदम नई आर्टिस्ट, नए कलाकार, नई हीरोइन, अगर वो स्टेटमेंट देती है तो क्या सच्चाई है? इसको कोई हटा नहीं सकता है। यहां तक कि बहुत सारे और भी आर्टिस्ट हैं जो बोल चुकी हैं। अभी पायल घोष ने कहा था कि हाँ, कास्टिंग काउच बॉलीवुड में होता है, लड़कियों को नोचा जाता है, लड़कियों को फिल्म छोटे मोटे फिल्म का आर्ट दिया जाता है, साथ में नोचा जाता है। ये लगातार बॉलीवुड में चल रहे हैं। लेकिन मैं तमाम उन लोगों से पूछ रहा हूं जो लोग हाईकोर्ट में पिटीशन देके ये कह रहे थे कि जनता और चैनल वालों, यानी कि अर्णव भाई, अर्णव गोस्वामी और टाइम्स नाउ, दो चैनल बॉलीवुड को बदनाम कर रहा है। लेकिन इस स्टेटमेंट में क्या कहेंगे? अगर फातिमा सना शेख के साथ कास्टिंग काउच हुआ है तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री में हुई होगी, किसी डायरेक्टर ने किया होगा, किसी एक्टर ने किया होगा, कोई झुग्गी का तो नहीं होगा, कोई सड़क छाप तो आदमी नहीं होगा, कोई गांव मोहल्ला का तो नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड का हिस्सा होगा, तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड से बिलोंग करता है। तो इसमें अब कहां से आ गया कि जनता बदनाम कर रही थी, जनता आपको गड़िया रही थी? जनता नहीं गड़ियाती है। तिवारी भैया बार बार बोलते हैं कि आप लोग के कुकर्म आप लोग को बदनाम करता है। हम तो जनता जनार्दन है, हम बैठ के हम ऐशो आराम से देखते हैं, बैठ के पैसा देते हैं और देखते हैं, चले जाते हैं। आप नाचिए, गाइए, झूम मचाइए, जो करना है कीजिए। आपके कुकर्म तो सामने आते हैं ना। क्या कहेंगे ये लड़की फातिमा सना शेख की? झूठ बोल रही है, झूठी है ये, पाखंड कर रही है, नाटक कर रही है। आने वाली 2 मूवी है इसकी, फातिमा सना शेख की। एक लूडो, जिसमें अभिषेक बच्चन जी, सूरज पे मंगल भारी, जिसपे कि बिहार के एक टैलेंटेड बेस्ट आर्टिस्ट मनोज तिवारी, माफ कीजिएगा, मनोज बाजपेयी, जो कि दांत फाड़ रहे थे कपिल शो में जब अर्णव की कॉमेडी हो रही थी, तो इन्होंने ही बनाया था बिहार में कब, बिहार में कब, बिहार में कब, मुंबई में कब, इस तरह के गाना उन्होंने गाया था उन्होंने। तो इन तमाम चीज़ों के लिए इनके 2 मूवी आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें होगी कि कहीं ना कहीं कास्टिंग काउच है। तो क्या इस पे कुछ बोलेंगी जया चाची? जया चाची, आपसे पूछ रहा हूं, कुछ कहेंगी कि इसमें भी मुंह बंद करके रखेंगी? बाकी मुद्दों पे तो मुंह बंद करके रखी थी, एक बार उल्टी किया और निकल गई। इस पे कुछ कहेंगी आप कि फातिमा सना शेख गलत बोल रही है? हमने रवीना टंडन को साइड कर देते हैं, विद्या बालन को साइड कर देते हैं, पायल घोष को साइड कर देते हैं, रणवीर सिंह, माफ कीजिएगा, रणवीर सिंह को साइड कर देते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? जिया खान को भी साइड करते हैं, जिया खान को भी छेड़छाड़ किया गया था, उसके साथ भी हरासमेंट हुआ था, उसको भी छोड़ देते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? फातिमा सना शेख के बारे में, एक लड़की आके, वो भी बेहतरीन रेपुटेड चैनल पे आके इंटरव्यू देती है और बोलती है कि हाँ, ये सब चीज़ें होता है वहाँ पे, लेकिन आप लोग कुछ नहीं बोलेंगी क्योंकि सभी सच बोल रहे हैं। वो चाहे विद्या बालन हो, चाहे रवीना टंडन हो, या रणवीर सिंह हो, या फातिमा सना शेख हो, या पायल घोष हो, या जिया खान हो, तमाम लोग सही बोल रहे हैं कि बॉलीवुड में कहीं ना कहीं नोचा नोची चलता है लड़कियों के साथ, अधड़ल्ले से चलता है, लेकिन कानून वहाँ पे जाके रुक जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब मिले हुए हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट करके नोचा नोची कर रहे हैं। क्योंकि आखिरकार एंड ऑफ द डे हम सब एक हैं, बॉलीवुड माफिया एक है और इस तरह के काम कर रहे हैं, तो कीजिए। और कानून तो वहाँ पे बल्ले बल्ले, नहीं बोलेंगे नहीं तो जेल में डाल देंगे।
तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवीस।